अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको सुनकर आपको अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ों से आप बहुत कुछ सीख भी सकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में जिसने शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना एक ऐसा मकाम बना लिया है। भाई, जिसके घर भी कोई परेशानी मुश्किल होती है तो वो एक ही नाम लेता है कि फलां ने मेरी मदद की, और वो नाम है सुहेल अहमद। सुहेल अहमद साहब शोबिज़ इंडस्ट्री के वो इंसान है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों का ख्याल रखा। जो भी मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, जब उससे पूछा जाए कि शोबिज़ इंडस्ट्री का कौन सा ऐसा शख्स है जिसने आपकी मदद की हो, तो वो एक ही नाम लेते हैं, सुहेल अहमद। या फिर कुछ लोग इफ्तिखार ठाकुर का भी नाम लेते हैं। काशिफ महमूद जो कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ। और एक बहुत पुराना ड्रामा था जिसमें उन्होंने वो एक कैरेक्टर किया था जिसमें वो बहुत ही इंग्लिश एक्सेंट था उनका, रॉब रॉब। वो कौन सा ड्रामा था यार, बड़ा ज़बरदस्त था। अगर आप लोगों को याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। काशिफ महमूद जो हैं वो इमरान खान को बहुत ही ओपनली सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और कहते हैं कि जब मैं पीटीआई के जलसे में गया तो वहां से मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहते हैं कि थाने में पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। हालांकि मैं इमरान खान को सपोर्ट करता था, लेकिन उसके बावजूद जब मैं वहां गया तो इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से 1000 रुपये खर्च किया और मेरे लिए मॉस्पेल मंगवाई और जलेबी भी मंगवाई, खाने वाली नहीं, मच्छरों को भगाने वाली। वो कहते हैं कि वहां पर जब मैं मौजूद था तो मुझे जाहिर है मैं इमरान खान की वजह से और इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए मुझे थाने में लाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, और मुझे लग रहा था कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन इंस्पेक्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा और वाकई हैरानकुन बात थी। हो सकता है वो आपके फ़ैन हो, आपका ख्याल रख रहे थे। सभी बुरे नहीं होते, लिखा तो होता है कि नफरत मुजरिम से नहीं जुर्म से है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। बहरहाल वो कहते हैं कि इमरान खान का मैं सपोर्टर हूं, लेकिन मेरी बेल किसने करवाई? सुहेल अहमद ने। बहुत सारे लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन किसी ने मेरी बेल नहीं करवाई। मेरी बेल करवाने वाले सुहेल अहमद साहब है। और सुहेल अहमद साहब वो शख्सियत है, मैं ये समझता हूं कि उनको सुहेल अहमद सिर्फ कहना भी जो है ना तौहीन है, इंसल्ट है और बदतमीजी है। सुहेल अहमद साहब जो है वो ऐसे क्लास के इंसान है। इनका आजकल वही बेटा है हमजा सुहेल, वो भी बड़ा क्लिक हुआ है, बहुत ज़्यादा काम शम कर रहा है। और मैं पहले कहता था कि नेपोटिज्म ज़ाहिर अपने वालिद की वजह से, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से वो पैसा कमा कर लोगों की मदद करें। कॉमेडी किंग अमानुल्लाह साहब कहते थे कि सुहेल अहमद जैसा बंदा कोई नहीं हो सकता इंडस्ट्री में, उन्हें मेरी बड़ी मदद की थी है। उसके बाद बहुत सारे और एक्टर्स हैं जो कि सुहेल अहमद साहब के बारे में कहते रहते हैं। अमानुल्लाह साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहरहाल इस बारे में जानकर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर काशिफ महमूद के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे बाप का किरदार दे दिया जाए, बड़े भाई का किरदार दे दिया जाए। हालांकि ये फहद मुस्तफ़ा से थोड़े ही बड़े हैं, लेकिन इनको बाप का किरदार दिया जाता है। अगर ये एक्सेप्ट ना करते तो शायद इनको बड़े किरदार मिलते ही ना। अब इनको बहुत छोटे छोटे किरदार मिलने लग जाते, शायद लोग इनको मतलब कास्ट ही ना करते। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, जैसे बाबर अली भी हुमायूं सईद से छोटे हैं, लेकिन आप देख लें कि वो बाप के किरदार में आते हैं, लेकिन हुमायूं सईद हीरो आते हैं। और फिल्मों में टॉप के हीरो थे बाबर अली। इनका वोकल, बात करने का अंदाज, स्टाइल सबसे बेहतरीन था। बाकी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो हीरो तो आते थे लेकिन हीरो लगते नहीं थे। बाबर अली का स्टाइल बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने एडमिट कर लिया कि अगर मैंने कैरेक्टर्स इस तरह के चुने कि मुझे हीरो ही आना चाहिए टीवी पर भी, तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बाप भाई का किरदार एक्सेप्ट कर लिया और आज वो इंडस्ट्री में इन है और काम कर रहे हैं। और उनके साथ के बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो कि इंडस्ट्री से आउट हो चुके हैं। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, काशिफ महमूद के बारे में, सुहेल अहमद साहब के बारे में, और बाकी जिनके बारे में मैंने बात की उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं रमशा खान के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिनके बारे में हम बात करते थे। जब भी ये अवार्ड शोज होते थे हम कहते थे कि यार इनको देखें, ये कितनी सोबर हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनती हैं। कभी इन्होंने अपनी बॉडी शो नहीं की, जिनमें सारा खान थी और हिबा बुखारी थी। उन्होंने भी जब प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोग बहुत उनसे नाराज हुए। और उसके साथ साथ रमशा खान थी। रमशा खान के साथ मैंने, मेरे बेटे ने काम किया, बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी
इखलाक उनका बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर करूंगा, उनके डिसेंट कपड़ों पर लोगों को फख्र होता था कि हम एक ऐसी एक्ट्रेस के फैन हैं जो बहुत अच्छी और बहुत सोबर हैं, जो कभी भी अपनी बॉडी को शो नहीं करती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब शायद उनको लोगों के ये कमेंट्स अच्छे नहीं लगते। वो समझती हैं कि जब तक मैं भी वल्गर कपड़े ना पहनूं या जब तक मैं अपने आप को शो नहीं करूंगी, तब तक मेरा नाम भी बड़ी एक्ट्रेसेस में नहीं आ सकता। हालांकि अब देख लें, दुनियापुर और बाकी बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े ड्रामे हैं जिनमें रमशा खान का बहुत बड़ा किरदार होता है। रमशा खान को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई हैं और इस तरह के कपड़े पहनने लग गई हैं। शायद उनको लगता है कि ये उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बेहयाई है। जब मैं इनके बोल्ड स्टाइल को देख रहा था, इनकी कुछ तस्वीरें देख रहा था और नीचे जाके कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा कि लोगों ने लिखा हुआ था कि रमशा आपसे ये उम्मीद थी, रमशा आपसे ये उम्मीद थी। और बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा हुआ था कि जिस तरह से अलीज़े शाह को ये लगा कि मैं इस तरह की हरकतें करूंगी तो वर्ल्ड क्लास बन जाऊंगी, मुझे यूं लगता है कि अलीज़े ने ना जिद में ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा हेट ट्रोल करना शुरू किया तो उनको लगा कि भाई मुझे तो ये सब कुछ करना चाहिए, मैं किसी के कहने पर क्यों रुकूं। अब आप देखें कि नॉर्मली वो उन्होंने स्कर्ट पहना होता है, छोटी सी शर्ट पहनी होती है, डांस वो वाला कर रही होती हैं जो जिसमें वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं देखूंगा अगर वो क्लिप मिला तो लगाऊंगा अभी, जिसमें उनसे पूछा था कि आप अभी तक वो फिल्मों में डांस नहीं करती ना, अभी मामा पापा की तरफ से इजाजत दी है, ए कम करण दा मामा पापा की तरफ इजाजत है। अलीज़े ये बात मुझे तो समझ में नहीं आती कि देखें, एक तरफ आप कहती हैं कि मामा पापा की तरफ से भी इजाजत नहीं है वो फिल्म में डांस करने की, ए कम करण की इजाजत कहीं मिल जाती है। बहरहाल जिस तरह से अवार्ड शो में भी आपने देखा कि रमशा खान ने बैकलेस साड़ी पहनी, ऐसी उन्होंने पहले कभी भी नहीं पहनी थी, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। अब ये इल्जाम अहद रजा मीर पे तो लग नहीं सकता कि अहद रजा मीर ने उनको कहा है कि तुम थोड़ी बोल्ड हो जाओ, थोड़ी नंगी हो जाओ, ये सब नहीं हो सकता। हर इंसान अपनी मर्जी से होता है। देखें सारा खान को देखें, शुरू में जब वो आई थी तो उन्होंने कुछ ऐसे लिबास पहने थे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया था और उन्होंने अपना असूल बनाया था कि मैं अपने आप को कवर्ड रखूंगी। देखें सारा खान को बहुत बड़े बड़े ड्रामे मिले, और एक और हैं जिनका भी मैंने नाम लिया था यार, एक तो मैं भूल जाता हूँ ना, जिन्होंने प्रेग्नेंट होने के बाद ग्रीन सा लिबास पहना था, उन्होंने भी सारी जिंदगी सुपरहिट ड्रामे किए हैं, लेकिन अब आकर वो भी ऐसी हो गई है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि रमशा खान, हिबा बुखारी, सारा खान, हिबा बुखारी नाम था मैं भूल गया था, हिबा बुखारी, और इन सब में से आपको कौन सी बहुत ज्यादा डिसेंट और सोबर लगती थी, और अब आपको कौन ज्यादा पसंद है। अलीज़े तो वैसे बहुत सारे नौजवान लड़कियां को पसंद है, बहरहाल मैं की कह सकता। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं राहिम परदेसी के बारे में। तो राहिम परदेसी और बहुत सारे लोगों का आजकल आप बॉक्सिंग मैच देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये फिक्स मैचेस होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये असल मैचेस हैं। अभी राहिम परदेसी का और अनस अली के साथ एक बॉक्सिंग मैच था जिसमें अनस अली ने इनकार कर दिया, शायद वो अपने आप को माइक टाइसन समझने लग गए हैं। राहिम परदेसी ने कहा कि भाई वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया, मेरे साथ बॉक्सिंग का मैच करना था और इनकार कर दिया एंड टाइम पर, डर गया है या फिर अपने आप को माइक टाइसन समझने लग गया। पहले तो मुझे ये समझाएं कि यार ये रिवाज क्यों शुरू हुआ है, ये आपस में लड़ने क्यों लग गए हैं भाई, क्यों, क्या वजह है, क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब जाहिर है उस दिन मैच तो होना ही होना है, अब किसके साथ होगा ये जानकर आप हैरान होने वाले हैं। राहिम परदेसी ने कहा कि अब मेरा मैच टीवी के एक बहुत बड़े स्टार के साथ होने जा रहा है, जिनको बॉक्सिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, जो टीवी पर सबसे ज्यादा फेमस भी हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि वो स्टार है जिसका नाम एफ से शुरू होता है। अब एफ के साथ किसका नाम शुरू होता है, फिर उन्होंने 3 हिंट्स और दिए, फहद मुस्तफा, फरहान सईद और फेरोज खान। भाई कौन हो सकता है आप बताएं। फेरोज खान ही है जिनको बॉक्सिंग का बहुत शौक है, फहद मुस्तफा तो जरा भी शौक नहीं है। फहद मुस्तफा मुझे लगता है उनको जिम का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन बॉक्सिंग का तो सिर्फ और सिर्फ फेरोज खान को ही है। अगर राहिम परदेसी और फेरोज खान की फाइट हो जाती है और अगर ये नूरा कुश्ती ना हुई कि तू एक मारेगा मैं 2 मारूंगा, फिर तू 2 मारेगा तो एक मैं मारूंगा, अगर ये सब कुछ ना हुआ, नूरा कुश्ती ना हुई, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, राहिम परदेसी या फिर फेरोज खान। और दूसरी बात यह है कि फेरोज खान को बॉक्सिंग के हवाले से आप सभी को पता है कि जब उनके वाइफ की लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि फेरोज खान को बेसिकली बीवी नहीं पंचिंग बैग चाहिए होता है,
और बहुत सारे लोग जब वो लगाते थे ना, आयात लगाते हैं अपने इंस्टा पर, स्टोरीज पर और व्हाट्सएप पर, तो बहुत सारे लोग उनको इस तरह से ट्रोल करते रहे कि यार ये ज़रा आयत लगा लूँ, उसके बाद जाके बीवी को बॉक्सिंग पंचिंग बैग बनाता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने जब उन्होंने दूसरी शादी की तो कहा एक नया पंचिंग बैग मिल गया, अब देखें इसका क्या हाल होता है। यार बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि उन्होंने सज्जल अली को भी सही कुटा था, जिसकी वजह से उन्होंने इनके साथ ब्रेकअप कर दिया था। वाकई सच है यार। और अगर मुझे ये बताया कि अगर इनकी फाइट हो ही जाती है तो आपको क्या लगता है, फिरोज खान जीतेंगे, राहिम परदेसी जीतेंगे? मुझे यूं लगता है कि फिरोज खान जीत जाएंगे। राहिम परदेसी हालांकि ट्रेनिंग उनकी ज्यादा है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि बॉक्सिंग में जीतता वो है जिसके अंदर बर्दाश्त ज्यादा होती है और दूसरा जिसका फुटवर्क बहुत अच्छा होता है। उस लिहाज से मुझे यूं लगता है, जितना मैं फिरोज खान को जानता हूँ, मुझे लगता है फिरोज खान जीत जाएंगे। बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि कौन जीतेगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी शहरियार मुनव्वर और माहीन सिद्दीकी की शादी के बारे में। इनकी शादी स्टार्ट हो चुकी है और ढोलकी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। गेस्ट में शामिल हैं माहिरा खान। हालांकि माहिरा खान बहुत कम शादियों में जाती हैं, बुलाता तो माहिरा खान को हर कोई होगा लेकिन माहिरा खान जाती नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनके जाने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जरा गौर कीजिएगा, माहिरा खान को हम टीवी वाले बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मोमना दुरैद और जितने बाकी सब हैं वो सब भी माहिरा खान को बहुत पसंद करते हैं और माहिरा की बहुत ज्यादा दोस्ती भी है। बहुत सारे लोग नाराज भी हुए हैं इंडस्ट्री के हमारी शादी पर, हमारी ढोलकी पर माहिरा खान नहीं आई। अब माहिरा खान यहां पर इनकार कैसे कर सकती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है माहीन सिद्दीकी जो है वो सुल्ताना सिद्दीकी जो कि हम टीवी की ऑनर है उनकी भांजी हैं और शहरियार मुनव्वर सुल्ताना सिद्दीकी के भतीजे हैं। तो ये कैसे हो सकता था कि माहिरा खान यहां पर ना जाती? इसीलिए लोग बहुत ज्यादा इतराज कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यार ये जो रजब भट्ट की शादी है, जितनी ज्यादा ये वायरल हुई है, क्या वाकई शहरियार मुनव्वर की शादी भी इस तरह वायरल होगी? हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी है वहां पर मौजूद होता है, कवरेज कर रहा होता है, जियो पर हर जगह पर चल रहा होता है। क्या रजब भट्ट की शादी को compete कर पाएंगे? क्या रजब भट्ट की शादी जिस तरह से हर तरफ चर्चे में थी, पाकिस्तान के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंडिया में, दुबई में और जहां जहां उर्दू बोली समझी जाती है, रजब भट्ट रजब भट्ट रजब भट्ट चल रहा था, क्या शहरियार मुनव्वर की शादी भी वैसी हो पाएगी? आप लोग बताएं, क्या वाकई शहरियार मुनव्वर की शादी वैसे होगी? मुझे तो नहीं लगता यार। रजब भट्ट की शादी को तो टिकटॉकर्स, फैंस, इतने फैंस तो शहरियार मुनव्वर के नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी चाहिए। सही, कभी कभी जुमले गलत हो जाते हैं। आप लोगों को अपनी राय जरूर देनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आप कब शादी कर रहे हैं, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, सिर्फ चौथी, ये आप जरूर बताइएगा और मुझे अपनी शादी पे जरूर इन्वाइट कीजिएगा। मैं आपकी शादी पे जरूर आऊंगा अगर मेरे को पैसे हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबह चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।